हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा, उसकी डिस्कवरी, उसके फंक्शन के बारे में, और पार्ट 2 जिसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और 2 दोनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो चलो आज हमें पार्ट 3 स्टार्ट करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेल जो बहुत छोटी एक लाइफ की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात, सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमारे होते हैं ना दो दो नाम, स्कूल में अलग, घर पे अलग, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन के भी दो दो नाम है, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Second point is the cell membrane separates cell from one another and also from the surrounding medium. Cell membrane का काम क्या होता है? वो सेल को, एक मान लो ये सेल है, एक दूसरी सेल है, तो इन दोनों को सेपरेट करने में जो बीच में एक वॉल बनी हुई है उसका काम करती है दोनों, ताकि एक दूसरे के अंदर ना मिक्स हो जाएं। Cell membrane is porous and allows the movement of essential substances or materials both inward and outward. सेल मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है। पोरस का मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे जो इसेंशियल मटेरियल, जो मान लो ये सेल है, अगर इसको इसेंशियल मटेरियल चाहिए वो अंदर आने देगी और जो वेस्ट होगा उसको बाहर जाने देगी। ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। लास्ट, सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। एक पूरी सेल की शेप क्या होगी वो भी कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन। किसी भी सेल को जो शेप है वो सेल मेम्ब्रेन ही देती है। तो ये थे हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नाउ सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल है, उसके बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर प्लांट सेल में एक और सेल लगी होती है, उसे कहते हैं हम सेल वॉल, मतलब सेल के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर। इन प्लांट्स देयर इज अनदर थिक लेयर अराउंड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर आएगा यहाँ पे। दिस एडिशनल लेयर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। ये एडिशनल लेयर प्लांट्स को क्यों चाहिए होती है? प्रोटेक्शन के लिए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा। अब जो प्लांट है, क्यों उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए? किस किस चीज़ से चाहिए? उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए टेम्परेचर से, क्लाइमेट्स में जो चेंजेस आते हैं, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आ रहे हैं, मॉइस्चर चेंज हो रहा है, इन सब से उसे प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों? प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल फ्रॉम दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। क्यों सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए सेल वॉल उसकी प्लांट की सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में ही होती है। और क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर पाते, इसलिए होती है। नाउ 2 पार्ट पढ़े अभी हमने सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन जो उसकी आउटर कवरिंग है, और सेल वॉल जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर। अब थर्ड जो एक और कंपोनेंट है सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। पूरी सेल के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। देयर आर सम अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ अलग छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स या फिर कुछ अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स। इन सब के बारे में, इनकी वर्किंग हम हायर क्लासेस में, हायर क्या, आप 9th क्लास में जाओगे तभी हम पढ़ेंगे इन सब की वर्किंग के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक क्या काम होता है, गोल्गी बॉडीज का स्पेसिफिक काम क्या होता है। अभी हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है कि साइटोप्लाज्म होता है और उसके पूरा जेली लाइक सब्सटेंस, और उसके अंदर छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। उन छोटे कॉम्पोनेंट्स में से कुछ हम पढ़ेंगे अभी। जैसे कि पहला, देयर आर सम ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड वैक्यूल। साइटोप्लाज्म में कुछ ब्लैंक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब खाली खाली से स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें कहते हैं वैक्यूल, या फिर इन्हें फूड वैक्यूल भी कहा जाता है। वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स आर लार्ज वाइल मच स्मॉलर इन एनिमल्स।
प्लांट की सेल्स में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल की सेल में वैक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? खाने को डाइजेस्ट करना, वैक्यूल्स में जाता है खाना। अब वैक्यूल हमने एक पार्ट पढ़ा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक और चीज आएगी, कलर्ड पिगमेंट्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। प्लांट सेल में ही साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कलर्ड बॉडीज दिखती हैं, उन्हें कहते हैं प्लास्टिड्स। ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ग्रीन भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं। तो सबके बारे में तो हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी हम सिर्फ एक के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन कलर के जो होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लास्टिड के अंदर जो ग्रीन कलर के पिगमेंट दिखते हैं उसे कहते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो प्लास्टिड है अलग अलग कलर के होते हैं, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब याद करो, क्लोरोफिल का काम हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। प्लांट को जो खाना बनाने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं उनमें से एक है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स। तो ये वही चीज़ है, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स। लीव्स को ये ग्रीन कलर देते हैं जो कि हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में और आगे फूड की फॉर्मेशन के लिए। ये था हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में। नाउ एक और कंपोनेंट है न्यूक्लियस, जनरली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जनरली ज़्यादातर जो न्यूक्लियस है वो पूरी सेल के एकदम सेंटर में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पूरी एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म में से जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको अंदर आने देगी, ये भी पोरस होती है, और जो वेस्ट है जो नहीं चाहिए से उन्हें बाहर जाने देगी। इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज अ डेंस स्फेरिकल बॉडी इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक और डार्क कलर की चीज होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। नाउ न्यूक्लियस कंटेन्स, न्यूक्लियस का थोड़ा सा बड़ा है, थोड़े से पॉइंट्स हम और पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस होता है उसमें कुछ धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इन क्रोमोसोम्स का काम क्या है? Chromosomes carry genes which help in inheritance और transfer of characters from the parents to the offspring। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर एक और चीज़ होती है जीन्स, जो कि हेल्प करते हैं पेरेंट्स से। जो मान लो पेरेंट्स है, फिर उनका जो चाइल्ड होगा, तो पेरेंट्स से जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चाइल्ड में आ जाते हैं। ये कौन काम करता है? ये जीन्स करते हैं। पेरेंट्स से चाइल्ड में जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे चाइल्ड में पेरेंट्स के। फॉर एग्जांपल मान लो जो मदर है उसके हेयर स्ट्रेट है, तो जो चाइल्ड है हो सकता है उसके हेयर भी स्ट्रेट हो। जो फादर है मान लो क्या पता उसकी आइज़ ब्लू हो, तो हो सकता है जो चाइल्ड है उसकी आइज़ भी ब्लू हो। ये काम करते हैं जीन्स, जो कि किसके अंदर होते हैं? क्रोमोसोम्स के। और क्रोमोसोम्स किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के। नाउ न्यूक्लियस ऑल्सो एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस, अब एक और काम है न्यूक्लियस का, जैसे लीडर का काम करते हैं ना, ऐसी पूरी सेल है, जो पूरी सेल काम कर रही है उसको ऑर्डर कौन देता है काम करने को, कौन रेडी करता है? न्यूक्लियस। मतलब ये सेंटर है काम करवाने का। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज ऑल्सो इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। पूरी सेल में जो ये कॉम्पोनेंट्स मिलके बन रहे हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये पूरा मिलके जो चीज़ बन जाती है इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को किसी सेल का लिविंग सब्सटेंस माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन पूछूं विच कॉम्पोनेंट इज नोन एज, या विच इज नोन एज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, तो आपका आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब एक बार इनकी डायग्राम से देख लेते हैं पूरा। ये एक सेल का स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने। सबसे पहले बाहर से देखते हैं, सबसे आउटर वाली जो है ये सेल वॉल है। ये किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है
ये सिर्फ ये सब में ही प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। नाउ ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे पिगमेंट्स दिख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होगा। नाउ ये पूरा जो व्हाइट कलर का ये पूरा साइटोप्लाज्म है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके बाद जो सेंटर में बड़ा सा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ब्लैक कलर का, न्यूक्लियस के अंदर जो ब्लैक कलर का, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। इसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, इसी के अंदर होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है, और उनके अंदर होते हैं जीन्स। इसके बाद ये जो खाली खाली बड़े बड़े हैं ये है वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं हम इन्हें। इसके बाद देखो न्यूक्लियस के बाहर बाहर एक आउटर कवरिंग बनी हुई है जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा पूरा किसका स्ट्रक्चर, एक सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बेसिक कंपोनेंट्स को सबको शो कर दिया। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक सेल्स एंड यूकारियोटिक सेल्स। सेल्स को अब दो फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है प्रोकारियोटिक सेल्स और दूसरी होती हैं यूकारियोटिक सेल्स। तो इन सेल्स क्या होती हैं ये, अब ये देखते हैं। सबसे पहले प्रोकारियोटिक सेल्स, सेल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ना, न्यूक्लियस के बाहर बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। उन सेल्स को हम कहते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स। इसके बाद ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकारियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकारियोटिक सेल्स पाई जाती है उन्हें कहा जाता है प्रोकारियोट्स। प्रो का मतलब प्रिमिटिव एंड कारियन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब उनमें जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकारियोट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके एग्जाम्पल में आएंगे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसे दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे दो एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोकारियोट्स हैं, जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती ही नहीं है। अब पढ़ते हैं यूकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो सेल विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसी सेल जिसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उन्हें कहते हैं हम यूकारियोटिक सेल्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यूकारियोटिक सेल्स होती हैं उन्हें हम कहेंगे यूकारियोट्स। यू का मतलब ट्रू और कारियन का मतलब न्यूक्लियस। तो एक वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस जिनके अंदर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उन्हें हम कहते हैं यूकारियोटिक सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि प्रोकारियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं, तो इन दोनों के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स बचते हैं वो सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, यूकारियोटिक सेल्स के, यानी कि वो सभी यूकारियोट्स हैं। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत डिफरेंस है, प्लांट की जो सेल्स होती हैं और एनिमल सेल्स। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आप पूरी लाइन वाइज जैसा मर्जी लिख सकते हो, लेकिन ईजी करने के लिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है, ऐसी सेम टेबल बुक में भी है आपकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7 डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, और डिफरेंसेस बिल्कुल सिंपल है। जो अभी हमने पार्ट्स पढ़े हैं ना कि सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होती है, सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, तो इन्हीं को लेके पढ़ेंगे किस में प्रेजेंट होती है और किस में एब्सेंट होती है। तो एक कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि किस में है किस में नहीं है। डिफरेंस नहीं कह सकते हम इन्हें। अगर मैं बोलूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिख रहे हैं और मैं बोलूँ सेल मेम्ब्रेन भी होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी होती है, तो ये डिफरेंस कहाँ रहा, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। तो हमने इसीलिए ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है कंपैरिजन। हम कंपेयर कर रहे हैं किस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और किस में नहीं होती। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन तो भाई बहुत ज़रूरी है, वही तो शेप देती है। इसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल मैंने बताया था सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको टेम्परेचर वेरिएशंस, विंड स्पीड, इन सबसे बचाने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और इंसानों में भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। हम भी तो एक एनिमल ही हैं, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो हमारे अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती।
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में ही होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अगर मैं पूछूं किस में नहीं होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो अभी हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े थे, बैक्टीरिया में एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में, इसीलिए इन्हें प्रोकारियोट्स भी कहा जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, ये भी दोनों में होते हैं, प्लांट सेल में भी होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे। देन प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स का मतलब क्या था, कलर्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ग्रीन कलर वाला तो सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, एनिमल्स में ये वाला एब्सेंट हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे वैक्यूल, लास्ट है वैक्यूल, फूड वैक्यूल मतलब जहाँ खाना जाता है, तो होता तो दोनों के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है, एनिमल सेल के भी अंदर भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में इनका साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज फूड वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉल फूड वैक्यूल्स होते हैं। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि अच्छा सा बुक में दे रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। खत्म दी एंड चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 एंड 2 दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और पार्ट 3 अभी हमने डिस्कस किया। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। हमने पढ़े सेल के पार्ट्स, कुछ पार्ट्स पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियॉन्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर देखा सेल का, कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं। देन हमने डिफरेंस पढ़े प्रोकारियोटिक सेल्स में एंड यूकारियोटिक सेल्स में। प्रोकारियोटिक सेल्स वो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यूकारियोटिक सेल्स वो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद लास्ट में हमने कंपैरिजन पढ़ा, कंपेयर करके देखा एक प्लांट सेल को और एक एनिमल सेल को, कौन कौन से पार्ट्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं। आपने देखा होगा प्लांट सेल में तो सारी ही चीज़ें थी, सारी चीज़ें आ रही थी प्लांट सेल में, है ना, सब प्रेजेंट था। वैक्यूल भी लार्ज होता है, जबकि एनिमल सेल में 2 चीज़ें नहीं होती, एक सेल वॉल और एक प्लास्टिड्स, और वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। बस, तो चैप्टर दी एंड आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखो, आ जाएगा समझ में। अब आप क्वेश्चन आंसर भी इजीली कर सकते हैं एक्सरसाइज के, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा छूटा नहीं है हमारा। हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से पीपीटी बना के समझाया है, तो कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो सब आप अपने आप ढूंढ के कर सकते हैं।